बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं दादा इस्लामिक चैनल और मैं हूं अज़ीज़ुल हसन। नाज़रीन इकराम, अल्हम्दुलिल्लाह दादा इस्लामिक चैनल पर 50 से ज़ायद वीडियोज़ अपलोड हो चुकी हैं और ये सब कुछ आप लोगों के ताउन से हुआ है। आपने जिस तरीके से पज़ीराई की, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ख़ास तौर पर वो लोग जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, इस कमतरीन अहक़र को इस लायक समझा कि इस चैनल को उन्होंने सब्सक्राइब किया, और वो लोग जिन्होंने मेरी हौसला अफजाई की तारीफ़ करके, और वो लोग जिन्होंने तनकीद करके मेरी रहनुमाई की, और वो लोग जिन्होंने मनफी तबसरे किए। बहरहाल चैनल तो उन्होंने भी देखा, उनका भी शुक्रिया। और अब मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि बाज़ तबसरे इस किस्म के आ रहे हैं कि उनका जवाब देना ज़रूरी है, वरना लोगों के जहन इंतशार का शिकार हो जाएंगे। चुनांचे मैंने हाल में चंद ऐसे कमेंट्स के जवाब दिए भी हैं और शॉर्ट्स में दिए हैं, शॉर्ट वीडियोज़ के ज़रिए, ताकि कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा मसला हल हो सके। तो इंशाअल्लाह ताला चैनल पर आने वाले जो कमेंट्स हैं उसमें से चीदा कमेंट्स के मैं जवाब देता रहूँगा। इस वीडियो में भी एक कमेंट का जवाब देना है। ये एक इंतहा दर्जे का मनफी कमेंट है और हमारे एक बुज़ुर्ग की जो एक इबारत है, जो कि रमज़िया इबारत है, उसको इन्होंने हकीकी मानों में शुमार करके और यहाँ पर चैनल पर डाल दिया ताकि लोग जो हैं वो हक़ की तरफ ना आएँ। ये हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला उनकी क़ब्र को नूर से भर दे, उनके एक इबारत है और इसमें धमकी है कि मैं रेफरेंस भी पेश कर सकता हूँ। सूफिया इकराम का एक तरीक़ा होता है कि ज़िक्र करो, और ज़िक्र ज़ाहिर है कि तरह तरह के होते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह भी है, सुभान अल्लाह भी है, अल्हम्दुलिल्लाह भी है, अल्लाह अकबर भी है, और सिर्फ अल्लाह अल्लाह की ज़रबें भी लगाई जाती हैं, तमाम चीज़ें होती हैं। तो इन्होंने कमेंट में कहा है कि उन्होंने एक इबारत लिखी कि अल्लाह अल्लाह करते करते बंदा खुद माबूद हो जाता है, और धमकी है रेफरेंस की। भाई बात यह है कि अल्लाह के वास्ते आप लोग अपने अंदर फ़हम पैदा करें। मुताला करने से कुछ भी नहीं होता, क्योंकि कुरान करीम जैसी अज़ीम किताब, जिससे बढ़ के कोई किताब नहीं है, जिससे बढ़ के कोई कलाम नहीं है, उसमें है कि युज़िल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। इसी किताब से बहुत से लोग गुमराह भी हो जाते हैं। तो ये जो किताबें हैं इनको पढ़ें, इनको समझें। किसी उस्ताद के पास जाओ, उससे समझोगे इस इबारत का मतलब क्या है। अब जाहिर है कि मैं सब कुछ तो नहीं बता सकता, ये कोई तालीमी चैनल तो है नहीं, कोई स्कूल नहीं है। चुनांचे इस इबारत को बड़ा फ़ख्रिया इन्होंने पेश किया है, और मैं अपने नाज़रीन से दरख्वास्त करता हूँ कि ऐसी इबारात से और ऐसे कमेंट से तशवीश में मुब्तला ना हुआ करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अकाबिर जो थे, हमारे जो बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, वो अहले हक़ थे। तो आइए इस कमेंट का जायज़ा लेते हैं। सबसे पहले तो ये समझें कि बुखारी में इमाम बुखारी एक हदीस लेके आए हैं। इमाम हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत करदा हदीस है, हदीस क़ुदसी है, अबुर रिक़ाक़ अबू तवाज़ो के अंदर है, जिसमें एक बात तो ये है कि अल्लाह ताला ने ये फ़रमाया है, हदीस क़ुदसी है, इरशाद बारी ताला है कि जिसने मेरे किसी वली से दुश्मनी की उसे मेरी तरफ़ से ऐलान जंग है। ये कितनी संगीन बात है कि अल्लाह ताला किसी के लिए ऐलान जंग कर दें। और फिर ये लोग जो एक क्या, ये तो तमाम पूरी उम्मत के जितने भी बड़े बड़े औलिया अल्लाह हैं उन सब के पीछे लगे हुए हैं, और उनके मज़ाका भी उड़ाते हैं, उनकी तहक़ीर भी करते हैं, और जो कुछ इनसे बन पड़ता है वो उनके ख़िलाफ़ करते हैं। तो एक बात तो ये है। दूसरी बात, जो इसी हदीस के अंदर इरशाद है अल्लाह ताला का कि फ़राइज़ के बाद जब मेरा बंदा, ये उसका मफ़हूम है, नफली इबादत करता है और उसके अंदर बहुत बढ़ जाता है, जिसमें ज़ाहिर है कि नवाफिल भी शामिल हैं, ज़िक्र भी शामिल है, तो एक वक्त ऐसा आता है कि वो इतना बढ़ जाता है कि मैं उसकी आँख बन जाता हूँ,
جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ تو یہ جو عقل مند صاحبان ہیں یہ اس حدیث کی کیا تشریح کریں گے؟ انہیں تعویل کرنی پڑے گی، اور جب یہ تعویل کریں گے تو آپ حدیث کی تعویل، جو حدیث کی تعویل کر رہے ہیں وہی تعویل یہاں بھی کارگر ہوگی کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ بندہ جو ہے وہ کوئی اللہ بن جاتا ہے، یا اللہ جو ہے وہ بندے کے اندر تحلیل ہو جاتا ہے، حلول کر جاتا ہے، بلکہ جو اس حدیث کے معنی ہیں وہی اس عبارت کے معنی بھی ہیں کہ اس درجے کے اوپر جا کے بندہ فائز ہو جائے گا، اور اسے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کوئی کام سرزد ہو ہی نہیں سکے گا۔ یہی اس عبارت کا مطلب ہے، یہی اس حدیث کا مطلب ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آئندہ بھی چیدہ کمنٹس کے شارٹ ویڈیوز کے ذریعے جواب دیتا رہوں گا۔ آپ لوگ چینل سے جڑے رہیے اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کرتے رہیے۔